बाबर आजम ये क्या किया है आपने? पूरी पाकिस्तानी टीम की आज मेहनत पे बाबर आजम अकेले ने आज पानी फेरा है और शान यार बहुत झूठ बोल रही है, अब नहीं बोला जाएगा। हमने बाबर आजम को बड़ा दुनिया के सामने पेश किया कि ये हमारा किंग है, हमारा बादशाह है, हमारा बॉबी है, हमारा ये है वो है वगैरह। हमारे बाबर आजम बर्रे आजम है। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ये वो है ना कि बाबर आजम ठीक है, इतना कोई आउट ऑफ फॉर्म तो वो नहीं लग रहा। कवर ड्राइव्स भी लग गई, चौके भी लग गए, 30 रन आ रहे हैं, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। मैं बड़ा होपफुल हूँ, मुझे लगता है 200 तो वो पक्के करेंगे सीरीज में। तो मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बाबर आजम था वो सीधा बॉल मिस कर गया दिन के ऊपर, तो ये चीजें मैटर करती हैं। फिर अगर बात की जाए जहाँ पे हर कोई चल गए, जहाँ पे हर बंदे ने रन कर दिए, वहां पे बाबर नहीं रन कर पाया, ये भी सवाल बनता है बाबर के कैलिबर। दोस्तों एक बार फिर से हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले की। उसमें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की बल्लेबाजी को लेकर जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम की आलोचना कर रही है वो हैरान करने वाली है। एक वक्त था जब यही पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम की तारीफों की पुल बांधा करती थी, उनके नाम के कसीदे पढ़ा करती थी, उन्हें पाकिस्तान का किंग कहती थी, बाबर आजम की कंपैरिजन विराट कोहली से करती थी। आज वही पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम की आलोचना करने में जरा भी कोताही नहीं बरतती है। बाबर आजम ने पिछले 18 टेस्ट इनिंग में कोई भी अर्धशतक नहीं लगाया है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया उन्हें जरा भी बकसने के मूड में नहीं है। एक टॉप लेवल का खिलाड़ी अगर 18 इनिंग में कोई भी अर्धशतक नहीं लगाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आलोचना भी बनती है। मुल्तान के जिस फ्लैट पिच पर अब्दुल शफीक और शान मसूद ने शानदार बल्लेबाजी की और शतक लगाया, उसी पिच पर बाबर आजम फ्लॉप साबित हुए। न सिर्फ उन्होंने स्लो बल्लेबाजी की बल्कि बड़ा स्कोर बनाने में भी नाकाम रहे। खासकर यही वजह से पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा उन पे फूट पड़ा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम की फ्लॉप शो को लेकर कैसा रिएक्ट करती है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी क्रिकेट के फैन है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि बाबर आजम इस सीरीज में वापसी कर पाएंगे या नहीं। और जैसे ही बाबर आजम की बैटिंग आई है ना, ऐसे डायरेक्ट नीचे हो गया। वही हुआ है ना, जब बाबर आजम की बैटिंग आई है तो वही हुआ जो पिछले 6 साल से हो रहा है। एक खौफजदा क्रिकेट, एक खौफजदा बैट्समैन बैटिंग करने आ गया था, जो कि देखिए दो पहले आपने सेशन में 4.5 रन के हिसाब से आपने रन बना लिए। तीसरे सेशन में ऐसा क्या हो गया कि आप इतना संभल के खेलने लगे? हालांकि आपको पता है कि अच्छे खासे रन लग चुके हैं, अब तो अटैक करना है। देखिए यहाँ पर ग्रेट प्लेयर आते हैं ना तो उनको जब ऐसा स्टार्ट मिलता है, देखिए बाबा ये जो आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब इंडिया ने बैटिंग की थी अगेंस्ट बांग्लादेश, वहां पर अगर एक बैट्समैन जो है ना तेज खेलते आउट हो रहे हैं तो अगला आने वाला बैट्समैन उससे भी तेज खेल रहा है, क्योंकि उनको पता था कि हमने स्ट्राइक रेट लेके चलनी है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि सेल्फिश क्रिकेट के लिए बाबर आजम ने अपना थोड़ा सा 50 का सोचा है, अपने 100 का सोचा है कि मैं फॉर्म में वापस आ जाऊं, टीम जाए भाड़ में। ऐसे नहीं होता मानी। पिछले 6 साल से अगर पाकिस्तान टीम का बुरा हाल हुआ है ना तो यही क्रिकेट, इसी तरह की डरपोक क्रिकेट खेल खेल के ही हमारी टीम आज यहाँ पर आ गई, जो बाबर आजम ने आखिरी सेशन में आगे खेल दी है। देखिए आज केविन पीटरसन ने पहले ही 15 ओवरों के अंदर अंदर आज ट्वीट किया कि ये बॉलर्स की मौत है। इससे आसान पिच बाबर आजम को मिल ही नहीं सकती थी, इससे आसान पोजीशन। देखिए जहां पर 350 बोर्ड पे लग चुके हुए हैं, जो बैट्समैन आए बाबर आजम के कैलिबर का कोई बैट्समैन बैटिंग करने आए, उसमें कोई प्रेशर होना चाहिए था। समझ नहीं आई कि आज सेंचुरी क्यों नहीं लगी। भाई आप इसको मजाक ना समझिए, आप सेंचुरी को छोड़े। देखिए बड़ी इनिंग आज बाबर आजम की बड़ी इनिंग आने में कोई बहाना नहीं था। परफेक्टली एक आप कह लें कि प्लेट में था इनिंग। आप पता क्या कह रहे हैं कि आप फिर वो ये कह रहे हैं बाबर आजम के पर्सनल गोल, बाबर आजम सेंचुरी कर ले, बाबर आजम 50 कर ले। बाबर आजम टीम के लिए खेलता है ना, आज टीम को जरूरत थी बाबर आजम की तेज खेलने की। बाबर आजम चले, आपने नहीं खेलनी शान मसूद की तरह 90 की स्ट्राइक रेट से, आप कम से कम 70 की स्ट्राइक रेट से तो खेलो, आप 50 की स्ट्राइक रेट से खेलो। साउथ शकील भी आए हैं, वो भी पता नहीं किस स्टाइल में खेला। अब्दुल्ला शफीक की आपने तारीफ की है, सेंचुरी उन्होंने बना ली है, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ आज अगर इंटेंट शो किया है तो सिर्फ शान मसूद ने किया है। तो कल उन्होंने वादा किया था तो उस पर निभाया भी है। देखिए शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर 4-6 लोग निकल आते हैं, बाबर द किंग, बाबर द किंग, बाबर कर लेगा, बाबर ये कर लेगा, बाबर वो कर लेगा, तबाही और बर्बादी। और जनाब बाबर आजम अनोखा लाडला, द वन एंड ओनली, द सुपरस्टार, जिसको लोग कहते हैं भाई ये जो है विराट कोहली के पाए का, रोहित के पाए का, पता नहीं केड़े पाए का, जिसका एक पाया ही नहीं। ये वो चरपाई है जिसका एक पाया कोई नहीं है। रमीज राजा इसका मतलब शान मसूद की जो इनिंग है वो फटा विकेट है, और बाबर आजम जो टट्टू इनिंग्स है वो जो है वो कब्रिस्तान में खेली गई है। वो रमीज राजा के
पिच पे खेली गई है, मुझे तो ऐसे लगता है। बाबर आजम जो रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क का 22 इनिंग्स, वाहिद सारे बॉलर हैं, एक बाबर आजम इस लिस्ट में शामिल है। वो सिराज भी है, उसमें जनाब वो प्रभात जयसूर्या भी है, उसमें जनाब अल्जेरी जोसेफ है, और उसमें जो इकलौता बैट्समैन है वो है पाकिस्तान का नन अदर देन बाबर आजम। 16 इनिंग्सें हो गई हैं टेस्ट मैच में। कितनी? 16 इनिंग्सें हो गई हैं। 150 नहीं कर सके बाबर आजम। आदमी ने ये बात तय कर लिया कि भाई मैंने जिंदगी में कुछ भी करना है, कम बैक नहीं करना, मैंने अपने हेटर्स के मुंह बंद नहीं करने। हेटर्स कहते हैं ना लोग, जो बाबर के फैंस नीचे आकर मुझे गालियां देते हैं, मुझे बातें करते हैं, भाई ये कौन सा ऐसा इंसान है जो कि अपने फैंस की बात नहीं सुनता? क्योंकि भाई ये बंदा परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा। आज खुद सोचो, जिस कगार पर पाकिस्तान आगे खड़ा हुआ, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बाबर आजम है। दूसरों की मेहनत के ऊपर पानी फेरना बाबर आजम से सीखो। क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, लिटरली शान मसूद ने यहां पर बनाया 151 रन 177 बॉलों में, उसका स्ट्राइक रेट था 85.31 का। फिर यहां पर आपके अब्दुल्ला शफीक 100 रन बनाया, स्ट्राइक रेट था 55 का। और हमारे माशाल्लाह बाबर आजम, इनका स्ट्राइक रेट कितना था? 42 का। रन इन्होंने बनाया सिर्फ 30, बॉलें कितनी खेली? 71। मतलब जो शुरू में आपके स्टार बैटर्स यहां पर मेहनत करके गए, पूरी एक बिल्डिंग सेट करके गए रन्स की, वहां पर बाबर आजम ने आकर पानी फेर दिया और बता दिया कि भाई आप लोग कितनी मेहनत कीजिए, मैंने आकर टट्टी करनी है, मैंने आकर हगना ही है। ओ भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी जा रही यार? तुम स्लो खेलते हो तो फिर खेल के तो जाओ ना। दिन के 8 ओवर पड़े हुए हैं खत्म होने में और तुम आउट होके चले गए। और नसीम शाह को भी पहले से पता था कि भाई ये घंटा आउट होने वाला है, इससे उम्मीदें लगाना, किसी खुसरे से बच्चे की उम्मीद लगा लो, लेकिन बाबर से रन की उम्मीद ना लगाओ। और नसीम शाह जो है बैटिंग की तैयारी करके बैठा था और फाइनली तुमने उसको बुला भी लिया। अब नसीम शाह नॉट आउट है, सऊद शकील नॉट आउट है, लेकिन माशाल्लाह बाबर आजम साहब जो है वो पवेलियन वापस जा चुके हैं। यार मुझे क्या रेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम है? रेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता हूं बाबर आजम कमबैक करेगा, बॉल से कमबैक करेगा, लेकिन इस बंदे को रेस्ट की जरूरत है। इसका दिमाग खत्म हो चुका है, इसके दिमाग में और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं ऐसी गंदी जो कि ये कुछ मतलब इसको पता ही नहीं कि क्रिकेट मैंने खेलनी कैसे है। 20 रन 30 रन 20 रन 30 रन पिछली 18 टेस्ट इनिंग के अंदर इस बंदे की 150 नहीं है। ये बंदा अपने आप को पाकिस्तान का किंग कहता है, या फिर इसके फैंस जो है वो इसको किंग कहते हैं। करती हैं। फिर अगर बात की जाए जहां पे हर कोई चल गए, जहां पे हर बंदे ने रन कर दिए, वहां पे बाबर नहीं रन कर पाया, ये भी सवाल बनता है बाबर के कैलिबर के ऊपर। तो रिजवान भाई आपसे शुरुआत करते हैं। जो बाबर आजम और सऊद शकील, मैं इसको यही कह रहा था, अभी यही पे बात हो रही थी कि वो अपने डिफेंसिव माइंडसेट से ही आए थे। हाँ, सऊद शकील ने आती 2-3 चौके मारे हैं, उनके माइंड में है, लेकिन वही ना 70 बोलो 30, 70 बोलो पर 25, और बाबर वही हुआ इतनी इस फ्लैट विकेट पे भी बाबर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। वही ना प्रेशर माइंड पे क्रिएट किया था। रिजवान भाई एक आपको याद है ना, पहले हम बातें किया करते थे यार बाबर पे प्रेशर बड़ा होता है क्योंकि साथ टीम वाले साथ नहीं देते। आज बाबर पे प्रेशर नहीं था, आज आपको एक अच्छा खासा स्टार्ट मिला था। अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया हुआ था, उसने 150 किया हुआ था, तब बाबर आजम खेलने आए थे। कोई टीम प्रेशर नहीं था उसके ऊपर, अपनी गेम खेलनी, तो बड़ा अच्छा खासा खेल रहा था। 5 चौके बड़े प्यारे मारे, लेकिन पता नहीं क्या होता है, इतना रुक के खेलना कि 71 बॉले बाबर ने खेली, 5 चौके मारे, 20 रन ये आगे, 10 सिंगले की, 30 रन हो गए बाबर के। 15 बॉलों में बाबर ने किया 30 स्कोर, 56 डॉट बॉल खेली बाबर आजम ने, जो कि वजह बनी है इसके आउट होने की। ये क्या, जब एक साइड पे जो शान मसूद इतना तेज खेल रहा है, तो आप क्यों नहीं खेल सकते? आपको तो ज्यादा जरूरत है कि आपको जल्दी से 50 करो, मेरे जो ऊपर एक कलंक चल रही है वो उतरे। अब बाबर आजम को हम बातें कर सकते, बांग्लादेश वाली सीरीज में आउट ऑफ फॉर्म है, फॉर्म में तो आ गया था चैंपियंस कप के अंदर। हमने तो ये कहा था ना, अगर अब इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चलेगा तो फिर हम कहेंगे यार ये तो फॉर्म में था, चल रहा। तो वो लोगों की बातें फिर सही हो रही है। लोग जो कहते हैं कि बाबर आजम डोमेस्टिक का किंग, इंटरनेशनल के अंदर बाबर फ्लॉप है, अब तो बातें सच्ची हो रही है। हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि बाबर परफॉर्म नहीं करेगा? बाबर आजम ठीक है, इतना कोई आउट ऑफ फॉर्म तो वो नहीं लग रहा। कवर ड्राइव्स भी लग गई, चौके भी लग गए, 30 रन आ रहे हैं, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। मैं बड़ा होपफुल हूँ, मुझे लगता है 200 तो वो पक्के करेंगे सीरीज़ में। तो मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि सीरीज़ में इंग्लैंड की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग, ऐसे मुल्तान के ट्रैक, यहाँ बाबर आजम रन्स कर देगा। मुझे इतने मसले वाली परेशानी वाली बात नहीं लगती। मैं बड़ा होपफुल हूँ कि बाबर आजम ने रन्स करने हैं। बाबर आजम के रन्स उसके लिए, टीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज भी जो उसने बैटिंग करी, अपॉर्चुनिटी उसने मिस की है,
एक बड़ा ट्रैक था, शान और अब्दुल्ला ने ठकाया हुआ था इंग्लैंड के बॉलर्स को, फ्लैट ट्रैक था, रोड टाइप था, बट ठीक है हो जाता है यार। जिस बॉल पे वो आउट हुए वो भी ब्लंडर है, ठीक है यार, ये सब चलता है क्रिकेट में। मैं पॉजिटिव होप्स रख रहा हूँ बाबर आजम के टुवर्ड्स कि वो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस दिखाएगा और मुझे बड़ी होप्स है। ठीक है यार, ड्रा होता है, रिजल्ट आता है, वटेवर कुछ भी रिजल्ट है, बट मुझे लगता है ये सीरीज़ पाकिस्तान हारने नहीं वाला, ये सीरीज़ 2-0 होने वाली है। जिस तरह का इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप है ना, वो पहले रॉबिसन था, रिवर्स स्विंग करता था, एडरसन था, वुड था, इससे मुझे कोई खास अच्छी उम्मीदें नहीं है भाई। और 2 टेस्ट मैच जहाँ होने इस रोड पे, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर लो। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बाबर आजम की जमकर क्रिटिसाइज कर रही है। मुल्तान की एक फ्लैट पिच पर भी बाबर आजम फ्लॉप साबित हुए तो उनकी आलोचना तो बनती है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। मोहसिन अली ने जिस तरह से कहा कि रमीज रजा को कोट करते हुए कि रमीज रजा कह रहे हैं कि शान मसूद ने एक फ्लैट पिच पर बल्लेबाजी की, रोड जैसी पिच पर बल्लेबाजी करके शतक लगाया है, 150 रनों का आंकड़ा पार किया है, तो उनका कहना है क्या बाबर आजम गड्ढे में बल्लेबाजी कर रहे थे जो उनसे रन नहीं बना, सीधी बॉल पर वो जिस तरह से LPW आउट हुए। अब वक्त आ गया है कि बाबर आजम की जगह पर किसी और को मौका दिया जाए, उनको रेस्ट दिया जाए। वहीं वलीद रऊफ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि बाबर आजम का अब वो दौर नहीं है जो पहले हुआ करता था, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। उनकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो और रन बना सकती थी वो पीछे रह गई। वहीं उस्मान स्पीक ने बाबर आजम का सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम लाइन में दिख रहे थे, 2-3 चौके भी लगाए, कवर ड्राइव भी लगाया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ इसी सीरीज में शतक भी लगाएंगे, दोहरा शतक भी लगाएंगे। मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को रेस्ट देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।